दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको जो है अपने हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। दोस्तों अपने रीट के संबंधी पूरा सिलेबस SST का जो है हम लोग दोस्तों यहाँ पे अध्ययनवार कर रहे हैं, पूरे बिंदुवार सारी चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों उसमें वैदिक संस्कृति का पहला भाग आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों वहाँ से आप देख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे और उनकी जो विशेषताएं थी दोस्तों, और वहाँ जो जो चीज़ें वस्तुएं मिली थी उनके बारे में भी मैंने अध्ययन करवा दिया दोस्तों। उसके बारे में वीडियो अवेलेबल है, तो उसका भी लिंक वंस अगेन आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। इसी के साथ जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये वैदिक संस्कृति का सेकंड पार्ट है दोस्तों, और 100 से ज़्यादा प्रश्न एज मैंने आपको कहा था, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो वैदिक संस्कृति पार्ट 2, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? विद्या, भूतकाल, विदित, जानना। तो वेद मतलब जो है दोस्तों जानना, तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जानना। वेद शब्द का जो निर्माण है वो विद धातु से हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक साहित्य में शामिल हैं दोस्तों, क्या क्या है वैदिक साहित्य में? जैसे पूछते हैं ना कि संसद में कौन कौन शामिल है, तो कई लोग लोकसभा राज्यसभा को ही समझते हैं, लेकिन ओरिजिनली संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं दोस्तों। तो चारों वेद और वेदांग, चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ और वेदांग, चारों वेद आरण्यक और उपनिषद, या फिर चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, ये सभी वैदिक साहित्य में शामिल है। तो दोस्तों चौथा विकल्प जो है वो सही है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदम और वेदांग, ये सारे जो है किसमें शामिल है दोस्तों? वैदिक साहित्य में। आगे बढ़ते हैं। वेदों के रचना काल के अनुसार उनका सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पुराना, फिर नया और फिर सबसे नया। तो दोस्तों पुराने से नए के क्रम में सबसे सही विकल्प कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या फिर ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसमें से सबसे सही विकल्प जो है पुराने से नए के अकॉर्डिंग तो दोस्तों वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद जो है वो ऋग्वेद है, जो लिखित रूप में उपलब्ध न होने के कारण श्रुति, अपौरुषेय और नित्य कहा जाता है। तो श्रुति, अपौरुषेय और नित्य का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, श्रुति मतलब जिसको सुन के सारा गठित किया गया हो, अपौरुषेय यानी कि किसी पुरुष ने उसको नहीं लिखा है, वो देवताओं ने लिखा है, एक तरीके से प्रकृति ने ही उसको बनाया है। नित्य जो एक तरीके से जो है वंदना करने योग्य, मतलब उसको याद कैसे रखोगे आप? नित्य सही तरीके से याद करोगे, उसका वंचन करोगे तो आप याद रख पाओगे। तो सुनकर, और किसी पुरुष के द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा रचित जो है वो है ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाणिनि द्वारा अपनी अष्टाध्यायी में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताई गई है? 11, 21, 19 या 29? तो पाणिनि द्वारा अपनी अष्टाध्यायी में ऋग्वेद की जो शाखाएं बताई गई वो 21 है दोस्तों। ऋग्वेद का पाठ करने वाले जो पुरोहित होते थे वो होत्री कहलाते थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को ऋग्वेद में हिरण्यनी कहा गया है? सरस्वती नदी, सिंधु नदी, गोमती नदी या फिर गोदावरी नदी? तो ऋग्वेद में हिरण्यनी जिस नदी को कहा गया दोस्तों वो है सिंधु नदी। सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया। तो अब वर्तमान में जो नदी विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, उसको कहा गया है नदी तमा दोस्तों, और हिरण्यनी किसे कहा गया है? सिंधु नदी को। आगे बढ़ते हैं। वह वेद जिसमें यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों, नियमों और विधियों का संकलन है, तो वो वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो वो वेद कौन सा है दोस्तों? तो वो वेद है दोस्तों यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ संबंधी, जो यज्ञ में जो हवन जो होते हैं उसमें मंत्रों, नियमों, विधियों का जो अध्ययन होता है वो सारा कहाँ पे? यजुर्वेद में। वाजपेयी और राजसूय बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ आपने रामायण महाभारत में सुने होंगे। तो वाजपेयी और राजसूय यज्ञों का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद के भी दो भाग है दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की संहिताएं हैं काठक, कपिष्ठल, मैत्रायनी और तैत्तिरीय संहिता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामवेद संबंधित है यज्ञ अनुष्ठानों से, संगीत और गेय मंत्रों से, शल्य क्रिया और तंत्रों मंत्रों से, या फिर धार्मिक कर्म कांडों से? तो सामवेद किससे संबंधित है दोस्तों? सामवेद संबंधित है संगीत और गेय मंत्रों से। साम यानी कि संगीत, उससे संबंधित है। समन शब्द से सामवेद का निर्माण हुआ, जिसे गान ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इस ग्रंथ को गाया जा सकता है। भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है वो सामवेद से ही हुई है, इंडियन म्यूजिक की, जिसमें 1869 जो है वो श्लोक हैं दोस्तों। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। कौथुम, राणायनीय और
जैमिनी, ये सामवेद की 3 शाखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो वेद जिसमें प्रमुखतः जादू टोना, रोग निवारण, शल्य क्रिया, तंत्र मंत्र, अंधविश्वासों, शैतान और बीमारियों को दूर करने वाले मंत्र छंदों के रूप में है, तो वो वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वो वेद कौन सा है इसमें से? वो वेद है अथर्ववेद। 2 शाखाएं हैं इसकी दोस्तों, शौनक और पिप्लाद। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापिता की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापिता की 2 पुत्रियां कहा गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस धातु हेतु अथर्ववेद में श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ? तो कौन सी धातु है जिसमें अथर्ववेद में श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ? तो वो कौन सी धातु दोस्तों? चांदी, लोहा, तांबा और सोना। तो दोस्तों वो कौन सी धातु है दोस्तों? तो वो है लोहा। तांबे हेतु लोहित अयस शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। और स्वर्ण हेतु जो है वो हिरण्य शब्द का प्रयोग दोस्तों हुआ है। तो स्वर्ण हेतु कहा गया हिरण्य, तांबे हेतु लोहित अयस और कृष्ण अयस किसको कहा गया दोस्तों? वो कहा है लोहे को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में पणि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सांपों हेतु, व्यापारियों हेतु, हाथों हेतु या फिर पानी हेतु? तो दोस्तों ऋग्वेद में पणि शब्द का प्रयोग जो है वो व्यापारियों हेतु हुआ है। वणिज और वणिक शब्द का प्रयोग भी व्यापारियों हेतु हुआ है। फारस की खाड़ी से व्यापार करने वाले व्यापारी जो थे वो देवपणि कहलाते थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल के दौरान तौल की मुख्य इकाई क्या कहलाती थी? निष्क, श्रेष्ठिन, पणि या फिर कृष्णल? तो वैदिक काल के दौरान तौल की जो मुख्य इकाई थी दोस्तों वो थी कृष्णल। श्रेष्ठिन व्यापारियों के प्रधान को कहा जाता था। तो तौल की इकाई जो थी वो क्या थी दोस्तों? तौल की मुख्य इकाई कृष्णल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गोत्र प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो गोत्र प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है दोस्तों वो है अथर्ववेद में। एक ही गोत्र में विवाह न करने की प्रथा का जो आरंभ जो हुआ था दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अग्रलिखित धातुओं में से वो धातु जिससे सैंधव सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे परंतु वैदिक सभ्यता के लोग भली भांति परिचित थे, वो दोस्तों कौन सी है? स्वर्ण, चांदी, तांबा या लौह? तो दोस्तों सोना, चांदी, तांबा या लौह, उस चारों में से कोई एक विकल्प है दोस्तों, वो है लौह। तो लौह से परिचित थे कौन लोग थे? सैंधव सभ्यता के लोग थे, वो परिचित नहीं थे परंतु वैदिक सभ्यता के लोग उससे भली भांति परिचित थे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में राज व्यवस्था कैसी थी? केवल गणतंत्रात्मक, केवल राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई और अलग ही व्यवस्था थी दोस्तों? तो वैदिक काल में राज व्यवस्था जो थी वो थी गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक काल के बारे में सत्य कथन कौन से? तो दोस्तों अलग अलग 4 कथन दिए हुए हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और देखिए। राजा जिन मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था वो रत्नीन कहलाते थे। वैदिक काल में पशु बलि का प्रचलन नहीं था। कृषि औजार लोह और लकड़ी से बने होते थे। आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे। वे एक अधिदेववाद में यकीन रखते थे। एकाधिदेववाद तो मतलब एक से अधिक देवों में यकीन रखना। तो दोस्तों इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है? जो सत्य कथन ऋग्वैदिक वैदिक काल के बारे में सत्य कथन कौन सा है? यानी कि 3 असत्य 1 सत्य। अब और स, अस और द, स और द या फिर ये सभी। तो दोस्तों सत्य कथन कौन से हैं दोस्तों? देखिए जरा। अस और द जो है वो सत्य, यानी कि ब जो है वो असत्य। ये क्या लिखा हो देखिए दोस्तों। वैदिक काल में पशु बलि का प्रचलन नहीं था, तो ये गलत है। वैदिक काल में पशु बलि का प्रचलन था। एक और चीज वहां ऐड कर लूं, जो जैसे लिखा आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे, मंदिर भी उस टाइम नहीं हुआ करते थे, वो बाद की बात है दोस्तों। तो वहाँ पे पशु बलि प्रचलित थी। एकाधिदेववाद से एकेश्वरवादी विचारधारा का जो प्रादुर्भाव जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो एक से अधिक देवताओं को पहले मानते थे, लेकिन बाद में एक ईश्वर एक है की भावना कब जो है शुरू हुई? वो उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में राजा के रत्निन यानी कि मंत्री जो होते थे वो कितने होते थे? 10, 12, 11 या 7? तो दोस्तों राजा के 12 मंत्री होते थे। सेनानी, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, शत, संग्रहित, भागदूत, अक्षावा, पालागल, परिवृत्ति और गोवी करती, ये सारे 12 जो है उसके मंत्री होते थे, जिसको रत्निन कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, वरुण, सोम या सूर्य? तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे। प्रारंभिक वैदिक काल में ध्योष यानी कि आकाश और पृथ्वी को समस्त जगत के क्रमशः पिता और माता का दर्जा प्राप्त था। तो प्रारंभिक वैदिक काल में ध्योष यानी कि आकाश को और पृथ्वी को समस्त जगत के जो पिता और माता, यानी कि पिता आकाश और माता कौन है? माता जमीन है, ऐसा दर्जा प्राप्त था। पुरंदर प्रथम और द्वितीय प्रमुख देवता जो थे वो अग्नि थे।
जल के देवता वरुण और सोम जो थे वो पौधों के देवता कहे जाते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी क्या कही जाती थी? उषा, अदिति, अरण्यानी, निरृति। तो जंगल की देवी जो थी वो अरण्यानी कही जाती थी। देखिए दोस्तों, और भी देवियां थी उस समय। उषा जो थी वो प्रातः काल की देवी थी, अदिति प्रकृति की देवी, निरृति मृत्यु की देवी और सरस्वती विद्या की देवी कहलाती थी। तो दोस्तों सरस्वती तो आज भी विद्या की देवी ही हैं। वैदिक कालीन वे देवता जिन्हें मवेशियों का देवता कहा गया वो कौन से हैं? वरुण, रुद्र, विष्णु या पुष्ण। तो वैदिक कालीन वे देवता जिन्हें मवेशियों का देवता कहा गया है वो है दोस्तों पुष्ण। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में यज्ञों के कितने प्रकार होते थे? 2, 3, 4 या 5। तो ऋग्वैदिक काल में यज्ञों के जो प्रकार होते थे वो होते थे 2 दोस्तों। नित्य यज्ञ जिसमें 5 महायज्ञ आते हैं, ब्रह्म, देव, पितृ, भूत और मनुष्य। फिर दोस्तों होते थे नैमित्तिक यज्ञ, यानी कि जो विशेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु होते थे वो नैमित्तिक यज्ञ। तो नित्य यज्ञ में आप देख लीजिए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। काफी महत्वपूर्ण यज्ञ कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है। और दोस्तों जो है कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और अगर हम और गहराई से बात करें तो विवाहों के कितने प्रकार है? तो 8 प्रकार के विवाहों के प्रकार होते हैं। और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 16 प्रकार के होते हैं। इन सारों के बारे में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इस पाठ की डीप में जाएंगे वैदिक सभ्यता के, तो हम सभी अध्ययन करने वाले। दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो होता है एंड, लेकिन आपसे जो एक्सपेक्टेशन है कि आप ऐसे ही साथ निभाते चले जाओगे और ऐसे ही साथ साथ हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे, वो एंड नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।